हमारी बच्चियां, आज आप इतिहास देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, कितने भी आप देख लीजिए, हमारी नचनिया थी क्या? हमारी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, हमारी होली होती है तो हमारे बच्चे मारे जाते हैं, दिवाली होती है तो हमारे ही लोग कहते हैं कि वॉइस पॉल्यूशन हो गया है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। धर्मगुरु ना बोलो, मुझे संत मत बोलो, मुझे मेरे भीतर तो मैं तो धर्माचार्य हूँ, आक्रोश को, उस दर्द को लेके जी रही हूँ। संत तो कंदराओं में जाके राम नाम का नाम लेते हैं, बहुत राम नाम के नाम ले लिए, करने का समय है, अब कुछ करने का समय है। कैसे देखती हैं आप, क्या साजिश है, हत्याकांड है? नहीं बेटा, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये बेचे, रंग ये बेचे, रंग रोगन परहेज नहीं है। एक बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया, और एक गुब्बारे की तो बात ही नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। तो ताक में लगे रहते। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार इनकी छतों पे नहीं पत्थर मिल जाए तो आप लोगों को। वो पक्ष कहते हैं कि पड़ोसियों की लड़ाई थी। बेटा पक्ष तो कहेगा ही कहेगा। ये जब कई बार पूछते हैं ना, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा, हमारी जो शिक्षा कहते हैं संविधान बड़ा, धर्म बड़ा, क्योंकि बिल्कुल भी एक भी न्याय नहीं कर रहा है, बहुत कमजोर है, इसीलिए इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। चीन में क्यों नहीं हो रहे, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहे? हमारे यहाँ घुसपैठिए भी आ गए, हमारे यहाँ घर में घुस घुस के लोग मारे जा। सबसे बड़ा उदाहरण तो झांगुर बाबा का देख लो। झांगुर बाबा को मेरे जैसे लोग पर चिल्लाते, सबसे बड़ा मेरे सामने कोई मलेच्छ नहीं होता मुझे मेरा विरोध करने के लिए। मेरे सेक्युलर नाम का कीड़ा, मानवता, मानव अधिकार, ये हुआ तो मानव अधिकार। और हम तो सदैव कहते हैं, गलत कोई भी करे, अपनी संविधान को, अपने न्याय को इतना स्ट्रॉन्ग करो, सरेआम गोली मार। उसका बच्चा चला गया, आज हम चला लेंगे, थोड़े दिन हो जाएगा, क्या फिर मेरी बात है? कोई नहीं रुकेगा। बिल्कुल बदलाव की सख्त जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। सरकार को भी जागना चाहिए। ये हिंदुत्व के नाम पे बार बार वोट ले रही है। इससे पहले पक्ष में जो लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी सभाओं में भी आते हैं, 5 मिनट अपीयरेंस देके चले जाते हैं। स्पेशल अपीयरेंस चाहिए। आप आ रही हैं, आप तरीके के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन शब्दों से भी आपको रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन आगे आ रहा है। बिल्कुल रोका जा रहा है, और हमें धमकी मिलती है बेटा। रोज हमारी गाड़ियों के सामने गाड़ी लगाई जाती है, हमारी गाड़ियों के सामने गाड़ी लगाई जाती है, और सिर्फ एक कारण, हम सत्य बोल रहे हैं। यहाँ भी जब हम बोले तो रोका गया ना, आप सभी कि ऐसे शब्दों का क्यों ना करें। मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है। कानून भी कहता है, अगर तुम पर कोई हमला करता तो बचाओ में आप अपना हथियार उठा सकते हो। पहले फिर नारंग था, फिर नारंग था, बार बेटा, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। सरकार पाल रही है, सरकार, मैं सरकार के पक्ष में बैठती हूँ रोज टीवी पे, परंतु दिल दुख रहा है। सरकार पाल रही है, फ्री के राशन दे रही है, फ्री की शिक्षा हो रही है, और हमारे इंजीनियर बनाएंगे जी, डॉक्टर बनाएंगे। कश्मीर में बड़े बड़े सेबों के बागान थे, उद्योगपति, अरबपति मुंह लाल घूमते थे, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं। बना लो, इंजीनियर बना लो, कुछ बचेगा नहीं। सच्चा राष्ट्रभक्त बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। हमारी बच्चियां, आज आप इतिहास देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, कितने भी आप देख लीजिए, हमारी नचनिया थी क्या? हमारी हुई रहे हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। हम तो अपनी जो शिक्षा ले ही नहीं रहे, हम तो मैकाले की दी हुई शिक्षा ले रहे हैं। हम तो धीरे धीरे ईसाई बनते जा रहे हैं। या तो दो ऐसे धर्म हैं, धर्म नहीं कहूंगी मैं, धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। 2 ऐसे मजहब हैं जो हमें हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। और हिंदू को क्यों? हिंदू क्योंकि बटे हुए हैं,
भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ये नाई है, ये शूद्र है, ये बनिया है, परिवार से रोज मिल रही हूँ। रोज में मेरा अपना भी, मेरे अपने सारे बच्चे हो, तुम परिवार हो, मेरा आश्रम में बहुत काम है, परंतु मेरा फर्ज बनता है, हर हिंदू का फर्ज बनता है, हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। बेटा हो सकता है आप फोटोग्राफर हो, मैं संत हूँ, परंतु है तो हम इंसान, है तो हम सनातनी, गर्दन तो हमारी भी कटेगी। मुझसे किसी मुस्लिम परिवार ने बोला था कि 7 बजे के बाद होली क्यों खेल रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? एक बात सुनिए बेटा, ये तो सारे सुनिए, ये हमें बताएंगे, ये वैसे तो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, तो क्या हमें बताएंगे कि कब क्या क्या अपना त्योहार मनाना, आनंद क्या त्योहार है, हमारी तो गले मिलने का त्योहार है। हमारे यहाँ तो हर त्योहार, दीपावली ले लीजिए, होली ले लीजिए, एक भी मैं बार बार कहती हूँ, एक भी उदाहरण बता दीजिए जहाँ हमारी तरफ से कोई भी ऐसा विरोध हुआ हो। हमारी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, हमारी होली होती है तो हमारे बच्चे मारे जाते हैं, दिवाली होती है तो हमारे ही लोग कहते हैं कि वॉइस पॉल्यूशन हो गया है। अपने त्योहारों को धीरे धीरे, यही तो एक साजिश है बेटा, धीरे धीरे हिंदू धर्म को खत्म करने की, सनातन को धर्म खत्म करने की। और हम कह रहे हैं सनातन शाश्वत है, परंतु जो ये स्थिति है कोई शाश्वत नहीं है, खत्म होने की कगार पे है। आज आप कल नहीं 10 साल 20 साल बाद 50 साल बाद रहोगे ना रहोगे, पर ये क्लिप कहीं ना कहीं रहेगी। 15 से 20 साल के बाद डेमोग्राफी बिल्कुल बदल जाएगी। कोई यहाँ नहीं, इतनी स्वतंत्रता से आप यहाँ खड़े हो नहीं खड़े होगे, क्योंकि ऐसा ही पहले भी हुआ है। निश्चित रूप से अब बेटा ऐसा आ गया है, जब कोई व्यक्ति डूबता है ना, तो यहाँ तक जब पानी बढ़ जाता है तो मचलता है। अब हिंदू मचल रहा है, हमने बहुत सह लिया। समभाव का हम एक पाठ, समभाव सर्वधर्म हमेशा कहते हैं ना, तो वो हमने देख लिया है कि उसका क्या परिणाम रहा है, परंतु अब चुप नहीं रहा जाएगा और ना चुप रहेंगे। आप सभी के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, इसका परिणाम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और तब तक हम चुप नहीं बेटा। हमने आज भी समय लिया है सीएम रेखा गुप्ता जी से, और देखते हैं एक आध दिन में जरूर समय मिलेगा। निश्चित रूप से इनके परिवार को, एक बच्चे को जरूर सरकारी रोजगार नौकरी होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़, वहाँ पीछे चला रहे 10 करोड़, फालतू की बातें नहीं, जो प्रैक्टिकल बात है 1 करोड़ रुपए इस परिवार को दिया जाए। और इसकी भरपाई तो नहीं होगी, जॉब मिलने से धर्म के साथ नहीं, भरपाई तो नहीं होगी, परंतु मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, उसके हत्यारों को, सभी को, खासकर उस महिला को जिसने पूरी साजिश रची है। आप एक छोटी सी बात बता दीजिए बेटा, अगर घर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है और पति फांसी लगा, तो पत्नी को, क्योंकि उसने उकसाया है, उसको एक्यूज बना दिया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है। तो महिला को खासकर पकड़ना चाहिए जिसने साजिश रची है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और मेरी माने तो फांसी होनी चाहिए। और हमारे जो न्याय परिणाम पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। न्याय मिल जाएगा, चिल्लाने से न्याय मिलेगा। 21 तारीख को बताएंगे होली कैसे खेलते हैं। 21 तारीख को बताएंगे होली कैसे खेलते हैं। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाला है? मैडम अभी तो 1 गुब्बारा फूटा, हम 10 गुब्बारे फोड़ेंगे, 10 गुब्बारा शांतिपूर्वक से। इनको मैडम हम दिखाएंगे कि ईद में होली कैसे खेलते हैं। इस बार ईद नहीं बनने देंगे। पहलगाम होता है, इतने हिंदुओं को पूछ के मारा जाता है, धर्म तब सारे शांत हो जाते हैं, अब फिर शांत हो जाएंगे। नहीं मैम, इस बार नहीं, इस बार कोई हम चाहते जी एनकाउंटर, ठीक है, घर मकान को तोड़ने से कुछ नहीं मिलता, वो 10-20 लाख रुपए फिर बन जाएगा। जो हथियार है ना वो फरार है, घूमने लग रहे हैं वो, ठीक है, हम चाहते हैं एनकाउंटर सीधा जी, 24 घंटे में एनकाउंटर होना चाहिए बस। उनका घर का खाली छज्जा गिराया, पूरा घर नहीं गिराया, अभी पूरा घर नहीं गिराया, पूरा घर नहीं किया। किसके लिए लगा रहे, कितनी प्रोटेक्शन? देखिए ये देश और इस देश का जो पास्ट है वो ये रहा है कि हम शांति प्रिय लोग थे और हम शांति से रहना चाहते थे। लेकिन जब हमारे देश पे, हमारे बच्चों पे, हमारे युवाओं पे, हमारी बेटियों पे, हमारी गौ माता पे कोई जुर्म और अत्याचार करेगा तो उसको हम छेड़ने के बाद छोड़ेंगे नहीं। बार तो छोड़ता आ रहा है। हम भूल जाएंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है, या तो ये संविधान, ये कानून और इस देश की पुलिस हमारी
रक्षा करे और सबकी रक्षा करे, सर्व समाज की रक्षा हमारा करे, इंसान वरना तो हमें मजबूरी में हथियार उठाने पड़ेंगे। मैम ये चीज कब से, ये चीज मैम बहुत पहले ये हो जानी चाहिए थी। ये दुकानें बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी। और गौ हत्या होती है, आप भी हिंदू नहीं बोलते। मैम जी ये विकास नगर का नाला है, ये नाला है, यहाँ पे खत्ता है, खत्ते के पास कट्टे में गौ माता के अंदर के पुर्जे सब खत्ते में पड़े रहते हैं, खत्ते के ऊपर ये रहा पीछे नाला विकास नगर, यहाँ गौ माता के पता नहीं कौन फेंक जाता है, ये भी तो नहीं किया है ना। वैसे कहता है हम भाईचारे में, भाईचारा तो क्यों कर रहे भाईचारा फिर।